अपने 20s में हर कोई या तो कॉलेजेस में होता है, अपनी हायर एजुकेशन को प्रीफर कर रहा होता है, या फिर वो जॉब कर रहे होते हैं कहीं पर। तो या तो आप जॉब कर रहे होंगे या फिर अपने कॉलेजेस में होंगे। बेसिकली आपने फ्यूचर का सोच रहे हैं, आप अपने करियर, अपने प्रोफेशन की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, आपने उसकी शुरुआत कर दी है। तो बेसिकली अब आपको अपना करियर या प्रोफेशन चूज करना है, या फिर आपने चूज किया हुआ है और धीरे धीरे आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब चाहे आप कॉलेजेस में हो, चाहे आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर गए हो, या फिर आप अपनी जॉब कर रहे हो, बेसिकली आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपकी 20s में आपको पता होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको आनी चाहिए, ये आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको नहीं आती है तो। और अगर आपने ये चीज़ सीखी तो ओवरऑल आपके करियर में, ओवरऑल आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ में, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ आपको बहुत जल्दी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। जो ग्रोथ आपको 10 साल में मिलने वाली थी अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो कौन सी 5 चीज़ों के आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है और या फिर आपको वो इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जिनकी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं, उन चीज़ों को आपको बड़े ध्यान से सुनना है और बड़े ध्यान से समझना है, ताकि आप एक एक चीज़ पर अमल कर सकें। सबसे पहले जब आप अपने कॉलेजेस में होते हैं, या फिर आप अपने जॉब में होते हैं, या फिर बेसिकली आप ये कहें कि आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, तो आपको फाइनेंस की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस को कोई जगह नहीं दी गई है, वहां पर हमें फाइनेंस की एजुकेशन की नॉलेज नहीं बताई जाती। बेसिकली आपको फाइनेंस की एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया है तो होनी ही चाहिए, अगर नहीं किया है तो अभी से आप उसे गेन कर सकते हैं। आपको पैसा किस तरह से कमाना है, सेव कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे से पैसा किस तरह से बनाना है, कहां कहां पर जाकर आपके एसेट्स होंगे, कहां कहां पर जाकर आपकी लायबिलिटीज होगी, उनमें डिफरेंसेस किस तरह से करना है, आपको आगे जाकर के और ज्यादा इस पैसों को एक्सपोनेंशियली ग्रो किस तरह से करना है, या फिर आगे जाकर के आपको पैसिव इनकम किस तरह से कमानी है। ये काफी सारी चीजें फाइनेंस के अंडर आती हैं। फाइनेंस के अंदर सिर्फ स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजें नहीं आती, वो इन्वेस्टमेंट्स के टूल होते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो भी फाइनेंस के अंदर आती हैं कि आपको आप मनी मैनेज किस तरह से करते हैं, आपका खर्चा कितना है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप खर्चा कहां कहां करते हैं, आप स्पेंड कितना कर सकते हैं और आप बचा कितना सकते हैं, आप उसमें से इंटरेस्ट कितने पर ले सकते हैं, उसके अलावा आप इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें फाइनेंस के अंडर होती हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। और अगर ये बेसिक चीज़ आपको नहीं पता तो आप अपने 30s में, अपने 40s में जब पहुंचेंगे तो आप पछताएंगे, जब आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि अगर मैं अब तक उन टूल्स का यूज़ कर रहा होता, मैं अब तक उन सर्विसेज का यूज़ कर रहा होता, उन इन्वेस्टिंग की सर्विसेज का यूज़ कर रहा होता, मैं पैसा बचा रहा होता, तो मैं आज कहां से कहां पर होता। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंस की एक इनिशियल नॉलेज की तरफ आप बढ़िए। आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारे ढेरों वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जो आपको सेविंग्स करना सिखाते हैं, जो आपको मनी मैनेजमेंट के रूल बताते हैं, जो आपको फाइनेंस से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और यहाँ तक कि वो आपको इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें भी वहाँ पर सिखाते हैं, जहाँ से आप बहुत आसानी से मनी अर्न कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर अपने पैसे को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं सिवाय बैंक में पड़े रहने के। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड चीज़ की। सेकेंड चीज़ है दुनिया का 8th वंडर कहे जाने वाली चीज़, यानी कि सेल्स। सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी सर्विस को बेचने में काम नहीं आती। जब आप सेल्स शब्द सुनते हैं तो आपके सामने एक सेल्समैन आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखाई देता है, या फिर कुछ एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होंगे, उनके सामने कई बड़े बड़े नंबर्स आते हैं। लेकिन सेल्स का मतलब होता है कि आप सामने वाले से, आप जिससे भी बात कर रहे हैं, आप उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, आप उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं हैं। फिर चाहे आप उसे उस बार प्रोडक्ट टिका दीजिए या सर्विस टिका दीजिए। तो बेसिकली सेल्स बिजनेस में यूज नहीं होती, सेल्स बहुत जगह और भी यूज होती है। सेल्स ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ में यूज होती है। आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है, आप सेल्स का यूज कर सकते हैं। आपको अपना रिज्यूम बनाना है, आपको सेल्स का यूज कर सकते हैं। आपको कहीं पर कोई एग्जामिनेशन है, आप वहां पर सेल्स का यूज कर सकते हैं। आपको कोई अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, वहां पर आप सेल्स का यूज कर सकते हैं। आपको फैमिली में टाइम बिताना है, आप सेल्स का यूज कर सकते हैं। आपको अपनी टीम चलानी है, आप सेल्स का यूज कर सकते हैं। आपको बेसिकली जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो सेल्स के अंदर ज्यादातर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा हुआ है कि आप उसे किस तरह से निकलेंगे। सेल्स एक कोई फिजिकल स्किल नहीं है जिसे आप सीख जाएंगे, कोई हार्ड स्किल नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्किल मानी जाती है, ये एक मेंटल स्किल मानी जाती है, जिसे सीखना, अगर जिसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे कर लेते हैं, तो आप
को कोई भी प्रॉब्लम छू करके नहीं निकलेगी या फिर आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। सेल सिर्फ आइडिया पिच करना नहीं होता, सेल सिर्फ आपको प्रोडक्ट या सर्विस पिच करना नहीं होता, उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना नहीं होता, उस कस्टमर के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना होता है, उस कस्टमर के साथ से ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। और अगर ट्रस्ट या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करें तो आप किसी के साथ भी बिल्ड कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप में आपको जरूरत पड़ती है, अपने करियर में वो जरूरत पड़ती है, अपने प्रोफेशन में वो जरूरत पड़ती है, और बिजनेस स्टार्टअप या फिर अपनी जॉब में तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो सेल्स सीखना आपको बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सेल्स सीखेंगे। सेल्स के लिए आप बहुत सारे गुरुज को फॉलो कर सकते हैं जो यूट्यूब पर या फिर उनके वेबिनार सेमिनार्स हैं, लेकिन उससे बढ़िया मैं प्रेफर करूंगा कि आप बहुत सारी बुक्स खरीदिए, बहुत सारी, या फिर आप चुनिंदा बुक्स खरीदिए जो कि काफी फेमस है सेल्स के लिए। कुछ बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पर मिल जाएगी। उसके अलावा आप बहुत ज्यादा बुक्स यहां पर देख सकते हैं। आप बुक्स खरीदेंगे तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगली चीज जो हर 20s के बंदे को पता होनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन, ये सोशलाइजेशन, या फिर आप उसे कहें स्टोरी टेलिंग, आप ये भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सूट बूट में एक पर्सन को देख रहे हैं जो कि बहुत अच्छे से इंग्लिश में फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी नहीं होता कि आप सामने वाले से बात किए जा रहे हैं बिना उसकी बात सुने। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपकी बात सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आप सामने वाले तक किस तरह से पहुंचा पा रहे हैं। वो आपकी बात को सुन नहीं रहा, वो आपकी बात को फील कर पा रहा है, उसे कहते हैं एक अच्छा कम्युनिकेटर। आप एक अच्छा कम्युनिकेटर किस तरह से बन सकते हैं, आप खुद को उस सामने वाले के जहन में किस तरह से उतार सकते हैं, आप खुद को उस सामने वाले के दिल में किस तरह से उतार सकते हैं, वो आपकी बातें क्यों सुनेगा, वो आपके तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा, वो आपकी तरफ उसका अफेक्शन क्यों होगा। ये होता है अच्छा कम्युनिकेटर। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेशन में रुचि दिखाते हैं, अगर आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल ग्रैब कर लेते हैं तो आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सोशलाइज करने की अपॉर्चुनिटीज आती है, नई नई रिलेशनशिप्स बनाने की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नए नए फ्रेंड्स बनाने की अपॉर्चुनिटीज आती है, नए नए क्लाइंट्स और सर्विस को अपने और ज़्यादा मार्केट करने की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बिजनेस में, ओवरऑल लाइफ में कम्युनिकेशन आपका हर जगह मदद करती है। चाहे अपने कॉलेज में है तो आप कम्युनिकेशन की शुरुआत कर सकते हैं इनिशियल लेवल पर, या फिर आप कई सारे वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग जैसी कई सारी सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, या फिर अब बुक्स तो हैं ही, बुक्स तो कहीं नहीं गई, बुक्स आप बहुत अच्छी पढ़ सकते हैं जो कि कम्युनिकेशन के बेस पर है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन सिखा सकती हैं। और कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। कम्युनिकेशन जब आप लोगों से कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके दिल से निकलनी चाहिए, और यही होता है एक अच्छा कम्युनिकेटर, जो कि जब वो अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा होता, जब वो अपने दिल से बात कर रहा होता है सामने वाले के साथ में, तो सामने वाले भी उसे दिल से ही सुनता है। ये एक अच्छी चीज़ होती है। नाउ अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ चीज़ की। फोर्थ चीज़ एक हर 20s के बंदे को पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के उसे वो चीज़ करनी ही करनी है, वो है टीम बिल्डिंग। अब आप सोचेंगे कि टीम बिल्डिंग तो अगर आप स्टार्टअप कर रहे होते हैं तब पता लगता है, या फिर आप जॉब कर रहे होते हैं, आप एक मैनेजर हैं, आपको नीचे के बंदों को संभालना होता है तो पता होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टीम बिल्डिंग आपके रिलेशनशिप में मदद करती है, टीम बिल्डिंग आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाने में मदद करती है। आपके सराउंडिंग्स क्या है, आपके सराउंडिंग्स में कौन कौन लोग हैं, वो आपकी टीम बिल्डिंग कैपेसिटी को दिखाते हैं। क्या आप उन्हें किस तरह से उनसे काम निकलवा सकते हैं, आप उनके साथ किस तरह से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो आपकी टीम बिल्डिंग दिखाते हैं। आपके साइड वाले लोग या कि आपके सराउंडिंग्स के जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा समझदार हैं, उनका जो गोल है वो आपके गोल से कितना ज़्यादा अलाइन होता है, या फिर उनका माइंडसेट आपके माइंडसेट से कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए। टीम बिल्डिंग कोई एक बहुत बड़ी स्किल नहीं है, लेकिन आप में अगर लीडरशिप स्किल है तो टीम बिल्ड आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और टीम बिल्ड करने से ही लीडरशिप स्किल यहां पर हम कहें कि उत्पन्न होती है। तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। टीम बिल्डिंग करना चाहे अपने स्टार्टअप के लिए आप करें, या फिर आप एक कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हो, को फाउंडर ढूंढ रहे हो, या फिर आप एक अच्छी टीम ढूंढ रहे हो, या फिर आप अपनी जो टीम है उसे लीड कर रहे हो। टीम बिल्डिंग एक बहुत बढ़िया चैप्टर यहाँ पर आपकी लाइफ में बन सकता है, आपके ओवरऑल प्रोफेशन में बन सकता है, आपकी ओवरऑल लाइफ में बन सकता है। तो टीम बिल्डिंग की स्किल भी आपको सीखनी है। अब आप वो सीखेंगे कैसे? काफ़ी सारे बुक्स हैं, जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, यहाँ पर मैंने काफ़ी बार कहा है, और उसके अलावा काफ़ी सारे वर्कशॉप भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं हमारी लास्ट चीज़ की। लास्ट चीज़ आप में होनी ही चाहिए, और 21st सेंचुरी में ये चीज़ अब लोगों में इनबिल्ट आनी बंद हो गई है, उसे ऊपर से डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि पहले के लोगों में, पहली जनरेशन में ये लोगों में इनबिल्ट आता था। लेकिन ये चीज़ है पेशेंस।
पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है लोगों में। लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए लाइफ में, या फिर हम ये कहें कि लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। जिस चीज़ का रिजल्ट 2 साल बाद में मिलने वाला है, 3 साल बाद में मिलने वाला है, उन्हें वो चाहिए कि वो रिजल्ट उन्हें 2 दिन में, 3 दिन में, 2 महीने में मिल जाए। और अगर नहीं मिलता है तो वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लोग बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं और उनमें अपना टाइम पास कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ पर वो फोकस नहीं कर पाते। उनका पेशेंस, उनका जो पेशेंट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, उनका अटेंशन स्पैन काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, और उस वजह से वो पेशेंस नहीं रख पाते, वो धैर्य नहीं रख पाते, वो धीरज नहीं रख पाते अपनी ज़िंदगी में कुछ भी काम करते हुए। चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट की बात ले ले, चाहे वो बिजनेस करने की बात ले ले, या फिर अपनी जॉब की बात ले ले, या फिर अपने करियर या प्रोफेशन या रिलेशनशिप की बात ले ले। पेशेंट आपको होना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखते तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बेसिक चीज़ होती है, हम सबको रिजल्ट्स की तलब होती है, हम सबको प्रोसेस में मजा नहीं आता, हम सबको उस रिजल्ट्स की जरूरत होती है ताकि हमें रिजल्ट मिले और हम वहां से उनका फायदा उठा सके। हमें काम नहीं करना 1 महीने, हमें आप आज सैलरी दे दीजिए, हमें इतना लंबा चौड़ा स्टार्टअप बिजनेस नहीं करना हमें, बल्कि आज आप करोड़पति बना दीजिए। तो ऐसा तो होने से रहा, लेकिन आपको पेशेंस बहुत जल्दी आप में डेवलप होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आप पेशेंस को डेवलप कर सकते हैं, धैर्य को डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छे आप किताबें पढ़ेंगे, बहुत अच्छे लोगों के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में आप थोड़ा सा और जानेंगे, तो पेशेंस आपके अंदर और धीरे धीरे आता रहेगा। तो ये 5 चीज़ें जिनकी आज हमने बात की, ये 5 चीज़ें हर एक 20s के बंदे के पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप इन्हें जनरेट कर सकते हैं। आपके अंदर ये 5 चीज़ें बखूबी हैं, आपको सिर्फ ऊपर की लेयर्स हटानी और ये 5 चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। आप इन 5 चीज़ों में बहुत अच्छे एक्सपर्ट जिसे हम कह सकते हैं वो बन जाएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पर काफ़ी बढ़िया वीडियोस आते हैं रहते हैं हमारे चैनल पर। हर वेडनेसडे और हर संडे को वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जब भी वीडियोस आए आप तक पहुंचती रहे। और हम यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस और लेकर के आते रहते हैं। स्किल डेवलपमेंट और यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे वीडियोस आएंगे। बिजनेस स्टार्टअप से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड सेल्फ हेल्प वीडियोस तो यहाँ पर आते ही रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।